अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कोई फूड पोस्ट नहीं है, बट एक बात बहुत दिन से जो मैं आयत को समझाने की कोशिश कर रही थी, बहुत वक्त से, स्पेशली कोविड के बाद हर मदर ऑलमोस्ट मेरे से इस बात से रिलेट करेगी कि वो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा जो है ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरी इस बात से टीचर्स भी रिलेट करेंगे कि बच्चे जो है मोबाइल से इतना ज़्यादा एडिक्टेड, मोबाइल हो, टैब हो, लैपटॉप से इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे कि हर कोई, मैं तो स्पेशली परेशान हुई थी क्योंकि मेरे बच्चे भी एक नॉर्मल बच्चे ही हैं, तो मोबाइल से एडिक्टेड हो गए हैं। धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ अभी भी कि मैं उनको मोबाइल से हटा सकूँ, लेकिन जब वीकेंड्स होते हैं, बच्चे घर पे होते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी होने के बावजूद भी बच्चे दोनों मेरे बाहर खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब घर वापस आते हैं ना, तो वो साथ बैठ के बात करना और वो कर सबके साथ सब थॉट शेयर करना, वो सब करने से ज़्यादा ना मोबाइल के पीछे रहते हैं। ऑल्दो मैं अपने बच्चों के साथ, मेरे दोनों बच्चों के साथ में बिल्कुल मैं बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ। शेयर करना ज़रूरी है, उनको हर चीज़ों से वाकिफ़ कराना ज़रूरी है, मैं करती हूँ वो सबको, लेकिन फिर भी एडिक्शन है एक मोबाइल का। और वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, तो आज मेरी दोनों बच्चों को, आयत इंक्लूडिंग नायाब, मेरी दोनों बच्चों को ना समझ में आया। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाओ बेटा, टेक्नोलॉजी का गुलाम खुद मत बनो। लेकिन बच्चे पता नहीं समझ नहीं पाते, तो वो बोलते हैं ना कभी कभी प्रैक्टिकली भी कुछ होना चाहिए, प्रैक्टिकल होने से बात जल्दी समझ में आती है। तो आज वो चीज़ हुई, किसी वजह से मेरे घर का इंटरनेट, वाईफाई, कुछ फ़ोन का इंटरनेट बिल्कुल सब बंद हो गया था, कुछ काम नहीं कर रहा था। और जब सुबह बच्चे उठे, जब फ्रेश हुए, नाश्ता वाश्ता सब कुछ किया, और जब देखा कि वाईफाई नहीं चल रहा है, तो मुझसे आके एज़ यूजुअल वो फिर से मोबाइल की ज़िद कर रहे थे। मुझसे आके बोला, तो मैंने उनको कहा कि वाईफाई नहीं चल रहा है, तो वो ये बोला कि डेटा से चलाएंगे फ़ोन। तो फिर जब चेक किया तो डेटा भी नहीं चल रहा था। थोड़ी देर के बाद ना दोनों बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रहे थे, चिड़चिड़ सा बिहेव कर रहे थे। फिर मैं कुछ नहीं कर सकती थी इस बात पे, तो मैंने जस्ट एज इट इज़ दोनों को छोड़ दिया। फिर मैंने थोड़ी देर में देखा कि बच्चे अपने खिलौने, मतलब जो चीज़ काफ़ी वक्त से उनके पास पड़ी थी और वो कभी उस चीज़ की तरफ मुड़ के थे, ऑल्दो वो लोग शौक से वो चीज़ लेके आए थे, फिर भी उन सब चीज़ों के साथ नहीं खेल रहे थे, हाथ नहीं लगाते थे, तो वो सब चीज़ें निकाल के खेल रहे थे। दोनों साथ बैठ के कलरिंग कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें साथ कर रहे थे बच्चे। तो मुझे लगा कि शायद बात खुद ब खुद समझ में आने लगी है, तो मैं भी बिल्कुल अनजान बन के मैं बिल्कुल अपने काम में लगी हुई थी। और आज रोज़ा खोलने से थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि आयत बिल्कुल बहुत चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे जवाब दिया कि मम्मा मोबाइल तो इंटरनेट तो काम ही नहीं कर रहा है, कितना बोर हो रहा है। तो मैंने उसको बात याद दिलाई। बहुत वक्त पहले मैंने उसको बोला था कि बेटा टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाओ, टेक्नोलॉजी का गुलाम खुद मत बनो। तो मैंने उस बात को रिपीट करके आज उसको फिर सुनाया, कहा, तो उसने आज उसको ये बात बहुत क्लियर समझ आई है। तो उसने मुझे कहा कि ऐसे ही होता था क्या, आप लोग भी अपने बचपन में ऐसे ही होता था क्या। तो मैंने उसको अपने बचपन की हर बात बताई ऑलमोस्ट, कि सबके घर में फ़ोन नहीं होता था, लैंडलाइन किसी किसी के घर पे होता था, तो हम लोग किस तरीके से रहते थे, ऐसे भी ज़िंदगी पार होती है। तो आज आयत को बात समझ में आई है, तो देखते हैं, आप सब भी देखिए आयत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आयत यहीं मेरे साथ बैठी है, तो देखते हैं आयत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आज आयत को शायद बात समझ में आ गई है। सलाम कीजिए। तो आयत समझ में आया, मम्मी लोग के घर में बचपन में कोई मोबाइल और ये सब नहीं होता था, और केबल टीवी भी होता था तो मम्मी लोग की परमिशन से टीवी ऑन करते थे। तो आज फ़ोन जो आज दिन भर नहीं था, तो कैसा कुछ रुका, लाइफ कुछ रुकी? सब तो वैसे ही चल रहा था ना। था नहीं, तो लाइफ रुकी नहीं, लाइफ तो चल रही थी। पर जो बोर हुए थे, और मम्मी जो उतने दिन से बोल रही थी कि टेक्नोलॉजी का तुम खुद गुलाम मत बनो, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बना, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। पर जब आज रोज़ा खोल रहे थे, तब मम्मा जो बात बताई, तब अच्छे से समझ में आई उनको कि अब टेक्नोलॉजी को गुलाम नहीं बनना है, उसको अपना गुलाम बनाए। जब जितना यूज़ है उसको उतना यूज़ करना है।
अभी हम लोग का आज सुबह जब हम फ्रेश होके उठे, एज यूजल ब्रश किए, नाश्ता किया और बस फिर हम बहुत बोर हो रहे थे तो मम्मी को जाके बोले मम्मी फ़ोन दीजिए। तो मम्मा बोली कि वाईफाई नहीं चल रहा है। तो हम बोले मोबाइल डेटा से चला लेंगे, वाईफाई नहीं चल रहा तो डेटा तो है ना। देख रहे वो भी नहीं चल रहा। अब हम लोग बोर हो गए। फिर हम कुछ देर तक ऐसे चिड़चिड़ दिमाग था। मम्मी देखी फिर भी कुछ नहीं बोली। तो फिर उसके बाद हम लोग बोर हो गए तो नया बोली कि चलिए अब भी हम लोग कुछ कर तो नहीं रहे, चलिए खेलते हैं और कलर कर लेते। हम बोले ठीक है भाई, और क्या ऑप्शन है। गए किए। फिर उसके बाद फिर भी हफ्ताए के टाइम पे भी मेरा मूड ख़राब था कि क्यों इंटरनेट क्यों नहीं आया, मेरे को देखना था। तो मम्मा बोली कि क्या हुआ। हम बोले कि मम्मी देखो ना, इंटरनेट मोबाइल डेटा कुछ नहीं चल रहा, हम कैसे देखेंगे। मम्मी बोलती कि तो सोचो हम लोग कैसे रहते होंगे। तो हम पूछे कैसे, आप लोग के ज़माने में तो था। मैं बोली था, लेकिन मम्मी के परमिशन से चलाते थे। उस टाइम हम लोग के पास ऐसे फ़ोन भी नहीं था, लैंडलाइन था। कुछ के घर पे तो था भी नहीं, कुछ के घर पे तो मतलब चिट्ठी लिखी जाती थी और वो पास किया जाता था। 1 और 2 मंथ्स वेट किया जाता था, फिर वो लोग को पहुंचता था, जवाब लिखते थे। जब 1-2 मंथ्स लग जाते थे आने में। तो हम जब सुने कि ऐसे होता था, फिर ये बात हम तुमको कितने दिन से समझा रहे थे, आज समझ में आई? कोविड जब से शुरू हुआ तब से हाँ, हर वक्त मोबाइल जो रहता था, आज मोबाइल नहीं था तो कुछ लाइफ तो नहीं रुकी, लाइफ नहीं रुकी, लाइफ सब वैसे ही चल रहा था। आज वैसे ही तुम लोग सुबह सब कुछ काम किए, हम वैसे ही रोजा शायद लेकिन बोर हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम जो बात तुमको इतने दिन से समझा रहे थे ना कि यू शुड नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक टेक्नोलॉजी योर स्लेव। हाँ, तो फिर अब समझ में आया? जी, हाँ, तो आप समझ में आया ना कि हर वक्त मोबाइल नहीं करना, मोबाइल के बिना भी लाइफ जी सकते हैं और बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो अब करेगी मोबाइल फिर से? नहीं करेगी ना? हाँ, जो भी तुम्हारे पास इतना सारा तुमको गेम्स और ये सब चीज जो हम सब ला के देते हैं, वो देती मेरे पास तो बहुत सारा था। हाँ? लेकिन अब तुम मोबाइल के चक्कर में कुछ यूज नहीं करती। मोबाइल तो था, लेकिन अब जैसे जैसे क्लास बढ़ने लगी तो छूटने लगी और बड़े होते होते होता है ना कि कुछ नहीं, फिर भी लेकिन मोबाइल था ना। आज मोबाइल नहीं चल रहा तो निकाल के यूज की थी ना उसको, यूज की ना। हाँ, आज ऐसा हुआ। अगर ये मम्मी लोग भी देख रहे हैं और उनके साथ उनके अगर बच्चे भी बैठे तो प्लीज़, अगर आपकी मम्मी आपको ये समझाना चाहती है ना तो उसी वक्त समझ जाओ, ठीक है। और आप अपनी हैबिट को उस वक्त चेंज करते जाओ। अगर आप उस वक्त चेंज करोगे तो आपको उतनी आदत नहीं रहेगी। और जैसे आज मेरा हाल हुआ है ना, विदाउट टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल डेटा, जो मैंने फ़ोन नहीं देखा, इतना नहीं वो हुआ, लेकिन उसके बाद भी तुम कितना सारा अपना काम कंप्लीट किया आज। हाँ, आज अलमारी साटने का था, अलमारी ठीक किया। मम्मी बोली थी कि सातो हम मतलब हाँ, हम जैसे करते थे कि हाँ करेंगे ना, बाद में करेंगे, और बाद में करते मोबाइल की वजह से मोबाइल देख रहे थे, तब मम्मी बोली थी हाँ करेंगे, हाँ करते मम्मा बोली अलमारी ठीक की। हाँ, 1 वीक पहले बोली थी मम्मा मेरे को, आज जाके हम उसको ठीक किए, है ना। हाँ, अलमारी ठीक किए, शेल्फ ठीक किए और घर की डस्टिंग किए। फिर आज इतना ही काम किए। लेकिन तुमको हम इतने दिन से जब बोल रहे थे सब कुछ तो तुम कर रही थी? नहीं कर रही? नहीं, क्योंकि तब मोबाइल अच्छा, मेरे को ठीक है, हमको ये तो समझ में आ गया तुमको, लेकिन अब आइंदा से मोबाइल करेगी हर टाइम? हाँ, नहीं, सच से सोच लो मोबाइल नहीं करेगी ना? मोबाइल जो करती रहती है हर टाइम, ठीक है। थोड़ा बहुत 2 घंटा ले लेंगे। नहीं, बस थोड़ा बहुत यूज करती, ठीक है, लेकिन जब हम वापस मांगेंगे तो देगी ना। हाँ, मतलब मम्मी जब वापस मांगते थे, मैं बोलती थी चलो आज बहुत हो गया, मतलब कम से कम अगर मम्मी से हम मम्मी को आके बोलते थे मम्मी मेरी अच्छी मम्मी, प्यारी मम्मी बोलती है क्या चाहिए, तो हम बोलते थे मोबाइल। मम्मी बोलती है कि कितने देर, मम्मी पापा पूछती कितने देर के लिए, हम बोलते थे 5 मिनट और रखते थे 2 घंटा अपने पास। मम्मा अब रोज़ा खोल के उठे हुए, मम्मा कुछ नहीं बोलते, मम्मी बोलती थी जाओ ये चुप बैठे रहने दो। तो मम्मी जब बोलते थे आए चलो बस करो, मतलब 8 o'clock तक मम्मी मांगते थे अपना फ़ोन कि हाँ खाना खाने। लेकिन तुम देने नहीं मांगती थी? नहीं देने मांगते थे हम, मतलब 8:30-9 जब मम्मी आके छीनती थी ना फ़ोन, तब मिलता था मम्मी को फ़ोन वापस। तो अगर ये वीडियो उनकी मम्मी या उनके
उनके जो बच्चे हैं उनके अगर बगैर बैठे हुए हैं, तो अगर आप देख रहे हो तो ना प्लीज मोबाइल और इंटरनेट के गुलाम मत बनो, उसको अपना गुलाम बनाओ, क्योंकि आज जैसे हम बोर हुए ना, हम नहीं चाहते आप लोग बोर हो। पक्का ना? अब नहीं करेंगे ना मोबाइल? नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा तो हाँ, मिलना चाहिए ना। थोड़ा ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगी ना? ज़्यादा तो करना भी नहीं चाहिए। तो आयत को तो अब समझ में आया ना? क्या है, समझ में आया ना? बहुत अच्छे से आ समझ में आया ना? अब मोबाइल नहीं करेगी ना? थोड़ा देखो मतलब अभी भी है, लेकिन कम से कम अब मेरे को ये तसल्ली है ना कि इतने दिन से जो बात मैं उसको बोल रही थी, बार बार समझा रही थी, बच्चे हैं, समझना नहीं है। कोविड के बाद हर माँ मेरी बात से रिलेट करेगी। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हुए बच्चे, मतलब उनकी राइटिंग की स्पीड खत्म हुई है, टाइपिंग। हाँ वो हुआ था, बट ऑनलाइन क्लासेस जिस वक्त कर रहे थे ना बच्चे, बहुत ज़्यादा। इवन मैं आयत के स्कूल की पीटीएम में भी जाती ना, टीचर्स भी ये कंप्लेन आई थी कि आयत की राइटिंग की स्पीड कम हो गई है। तो मैंने टीचर से भी ये बात कही थी कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैम सिर्फ आयत नहीं, ऑलमोस्ट सारे बच्चों की हुई होगी। कुछ बच्चे जल्दी उस चीज़ से कोप अप कर रहे हैं स्पीड बढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। आयत अभी भी प्रोसेस में है और आयत की स्पीड सच में कम हुई है। मैंने खुद इस बात को ऑब्जर्व किया है और मैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बर्दाश्त करती हूँ, और इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट मम्मी के नाम से मैं अपनी फैमिली में भी फेमस हो चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लुबना अपने बच्चों के साथ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ज़्यादा मतलब किसी मानती नहीं है बिल्कुल बात। लेकिन क्या करेंगे, बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन सबसे होना जरूरी हाँ है। मम्मी इमोशनल के साथ साथ मम्मी को दूसरा फेस ये भी करना होता है कि हाँ डेंजरस, पता नहीं क्या क्या कैसी क्या बात, मतलब मेरे बारे में हर किस्म की बात गुस्से में आने से बोल देना, वो सब करना सब हुआ है। लेकिन माँ को प्रैक्टिस होना पड़ता है ना, थोड़ा देर के लिए कड़ा होना पड़ता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्वर भी मम्मी होती है। सारा प्रॉब्लम सॉल्व जो भी होता है, रात को 10 बजे आके बोलना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हम ये भूल गए हैं, एक बार हम ये भूल गए, मेरे स्कूल का चार्ट पेपर नहीं मिला था, मेरा पेन नहीं है, अभी मैं रात को 10 बजे उसको पेन कहाँ से मंगवा के दूँ, ऐसा होता है। तो उस वजह से मैं स्ट्रिक्ट कहलाती हूँ। तो जो भी है, बहुत सारी बातें हैं आयत को समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। उनमें से एक चीज़ आयत को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। हो सकता है आयत के पापा भी ये वीडियो देखेंगे तो वो भी शायद इस बात को बहुत बार समझाने की कोशिश करें, और आयत का पॉइंट ऑफ व्यू आज आयत को बहुत, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो आयत ने समझा है और ख़ुद को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया ना, ये बात देखे वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा तो खुश होंगे ही, क्योंकि वो भी इस बात से बहुत फिक्रमंद थे कि मोबाइल का एडिक्शन उनको भी पसंद बिल्कुल नहीं था। वो भी वह मोबाइल का यूज़ बहुत कम करते हैं, और मैं करती हूँ मोबाइल का यूज़, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हूँ। मुझे आज कोई भी ज़रा से काम के लिए, और मुझे आज ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा कि वाईफाई नहीं चल रहा था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, सिर्फ कॉल्स हो रही थी। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं वापस से अपने बचपन के टाइम में मतलब लौट गई हूँ। थोड़े वक्त के लिए ऐसा लगा था, वो बचपन का टाइम, वो बचपन का रमज़ान याद आया था कि मम्मी किचन में खाना बनाते थे और हम लोग आराम बाहर में अपना कुछ काम करते थे, सब कुछ टाइम से काम करते थे और सब कुछ करते थे, और मोबाइल फ़ोन क्या है ये सब चीज़ जानते ही नहीं थे। आज ऐसा लगा ना, थोड़े वक्त के लिए मैं उस जगह पे पहुंच गई हूँ। मैंने आयत को वही चीज़ समझाई और बताई। तो आयत ने मुझे इस बात से कहा कि मम्मी इस चीज़ को हम लोगों को ना, बाकी लोगों को भी इस चीज़ से अवेयर करवाना होगा। और ये ब्लॉग जो है ना, मैं आज आयत के बोलने पे ही शूट करने को रेडी हो गई थी। आज बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का दिल नहीं था, काम बहुत ज़्यादा है, ईद नज़दीक आ रही है तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, घर पे कर रहे हैं, रोज़ इतना ज़्यादा थकावट हो रही है। और अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने रोज़ा खोल के मैं आके बैठी हूँ, तो उसने मुझे आके कहा कि ये चीज़ बताएंगे क्या हम लोग। तो मैंने वही चीज़ सोचा कि चलो ठीक है, जब बच्ची बोल रही है तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी की बात है कि मेरी बच्ची ने मेरी इस बात को हाँ नहीं, कामयाबी की बात है। हम आपको कितने दिन से समझा रहे हैं, अब कोविड से तो आपके लिए कैसी, हाँ तो मैं इसलिए भी नहीं हुआ ना कि तुम आखिर में मेरी बात समझे ना, तुम समझे ना मेरी बात कि मम्मी जो बोलते हैं, हाँ
एक मम्मी के लिए उसका बच्चा उसकी बात को समझ के अपने सिस्टम में, अपनी लाइफ में अगर उस चीज़ को अपना लेना, तो एक मम्मी के लिए ना बहुत बड़ी जीत है। और आज सही में हम सच में सच बोल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। हम बहुत खुश हैं इससे। ठीक है। हाँ हाँ, अब इसके बाद के लिए ना ये में से कोई ब्राइब मांगेगी कि मेरे को ये चीज मंगा के दो। आपको कैसे पता चला? नया जवाब दो। रहते हो जब देखो, ये दोनों को कुछ काम नहीं है। मम्मा हम लोग की माँ है, नया हमेशा आयत को बोलती है। तो मेरा ये है कि मेरे को ना मालूम था ये कोई ब्राइड मेरे से जरूर मांगेगी। तो? नहीं, सुनो 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 बेटा, सुनो। हाँ। सुनो, अभी ना कुछ नहीं कर सकते, घर के पास का स्टोर बंद है ना, मालूम है ना क्या हुआ है? हाँ, हमारे घर। तो मेरे को फोन दे दो 1 घंटे के लिए। फिर से शुरू? वो मतलब नहीं अभी नहीं, पूरा दिन नहीं, अभी नहीं। हाँ ठीक है, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि हमारे घर के पास का स्टोर बंद है। जिनका स्टोर है उनके घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, उस वजह से घर के पास का स्टोर बंद है। तो आयत में से जो ब्राइब मांग रही थी ना, वो नहीं पूरा हो सकता है। और वो था कि मेरे को कॉटन कैंडी आइसक्रीम खानी है। और मैं अभी आइसक्रीम और ये कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ देने के थोड़ा सा मतलब मैं परहेज कर रही हूँ मौसम की वजह से। ऐसे हमेशा दे देती हूँ, लेकिन अभी इस वजह से ना जब सबकी तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा परहेज कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं से क्या मांग ही रही थी, इसीलिए मैंने बोला। लेकिन चलो अच्छी बात है ना, आयत आज बहुत बड़ी सीख सीखी है ना आयत? चलो तो व्लॉग एंड करते हैं। मदर्स प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। शायद आपको हेल्प मिल सके अपने बच्चों को ये बात समझाने में कि टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाना है, ना कि टेक्नोलॉजी का हम लोग को गुलाम बनना है। हाँ, तो चलो व्लॉग एंड कर रहे हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।